3 शब्द विचार। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे त जमा ओ जमा त जमा आ तोता, ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ गुलाब, म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई मछली। उपरोक्त रंगीन शब्द तोता, गुलाब व मछली वर्ण समूहों द्वारा बने हैं तथा अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। क तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे भिक्षा, कृषक, कोकिल, भल्लुक आदि। ख तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे भीख, किसान, कोयल, भालू आदि। आओ कुछ तत्सम तद्भव शब्द पढ़ें। तत्सम तद्भव: स्वर सुर, काक कौआ, सूर्य सूरज, इक्षु ईख, उष्ट्र ऊंट। तत्सम तद्भव: अग्र आगे, कार्य काम, हस्त हाथ, चैत्र चैत, सत्य सच। मूर्ख मूरख, प्रस्तर पत्थर, घृत घी, दुग्ध दूध, गृह घर, कर्ण कान, भ्राता भाई, स्तंभ खंभा, अग्नि आग, मयूर मोर, पुत्र पूत, घट घड़ा। ग देशज शब्द। वे शब्द जो भारत की अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे घोंसला, खिचड़ी, पगड़ी आदि। घ विदेशी शब्द। वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द टेलीविजन, पेंसिल, टीचर, ऑपरेशन, कंप्यूटर, फ्रॉक, स्कर्ट, टैक्स आदि। अरबी शब्द वकील, तूफान, मरीज, अखबार, इंतजाम, मुकदमा, कायदा आदि। फारसी शब्द कारोबार, आसमान, बीमार, खुशामद, खून, शादी, तनख्वाह आदि। पुर्तगाली शब्द इस्पात, संतरा, बाल्टी, अलमारी, आलपिन, गिरजा आदि। तुर्की शब्द कुर्ता, चाक, तोप, उर्दू, कुली, तमंचा आदि। 2 रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि टुकड़े कर भी दिए जाएं तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे बुद्धि, रात, शिक्षा, पुत्र आदि। ख यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे गौमुख, हरिद्वार, देवदूत, हिमालय आदि। ग योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे
पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। 3, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चित्र, ताजमहल, पुस्तक, शेर आदि। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। 1 एकार्थी शब्द, 2 अनेकार्थी शब्द, 3 पर्यायवाची शब्द, 4 विलोम शब्द, 5 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 1 एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे आभूषण, गहना, कथा, कहानी, चंद्रमा, चांद आदि। 2 अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दल, सेना, समूह, पत्ता, कनक, धतूरा, सोना, गेहूं आदि। 3 पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, जलज, अरविंद, जंगल, कानन, विपिन, अरण्य आदि। 4 विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे सुबह, शाम, सज्जन, दुर्जन, काला, गोरा आदि। 5 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में तो लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कुल, वंश, कूल, किनारा, दिन, दिवस, दीन, गरीब आदि। 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, मधुर भाषा बोलने वाला, मृदुभाषी आदि। ख निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, वाना, खट आदि। यह भी जानो, वाक्यों में कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के रूप में किया जाता है, जैसे खट एक निरर्थक शब्द है परंतु वाक्य में लिखने पर यह सार्थक बन जाता है, जैसे खटखट मत करो, इस वाक्य में खट शब्द सार्थक बन गया। ध्यान रहे कि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। 4 प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। क विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द परिवर्तित रूप, नदी, संज्ञा, नदियां, नदियों। मैं, सर्वनाम, मेरा, हम, हमारा। अच्छा, विशेषण, अच्छी, अच्छे। खाएगा, क्रिया, खाएगी, खाएंगी, खाएंगे। ख अविकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के कारण नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण कम, उधर, दिन भर, प्रातः, शायद, बिल्कुल आदि। संबंध बोधक के निकट, के सामने, की अपेक्षा, के साथ, के खिलाफ आदि। समुच्चय बोधक क्योंकि, ताकि, और, इसलिए, अथवा, अर्थात आदि। विस्मयादि बोधक हाय, अरे, शाबाश, छी,
सावधान, दीर्घायु हो आदि। हमने सीखा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द तथा विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।